गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये शॉर्ट नोट्स में कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो चलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज ए कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल इनपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जो कि भौतिक उत्पादों और भौतिक इनपुट के बीच संबंध को दर्शाता है। उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। भौतिक आदाओं और भौतिक प्रदाओं के बीच जो संबंध है उसको हम उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, दिस फंक्शन has been proposed jointly by two famous Americans named Douglas and Cobb। मतलब कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये उत्पादन फलन कॉब और डॉगलस नाम के दो प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। क्या बताया? बाई कलेक्टिंग द डेटा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही कंक्लूडेड दैट इन ईच यूनिट of production of these industries 3/4 contribution is of labor and 1/4 contribution is of capital। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो इंडस्ट्री किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है तो उसका उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जितना भी प्रोडक्शन होता है तो पर यूनिट में 3/4% लेबर का खर्च आता है और जितना खर्च होता है उसमें से 3/4 जो योगदान होता है 3/4% होता है लेबर का और 1/4% होता है योगदान जो है पूंजी का, कैपिटल का। द कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए कंस्टेंट रिटर्न्स मॉडल दैट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स। कॉफ डॉगलस उत्पादन फंक्शन एक निरंतर रिटर्न मॉडल है जो निम्नलिखित कुछ रूप लेता है जो कि है Q = K बीटा L अल्फा प्लस बीटा = 1, वेयर Q इज आउटपुट एंड K एंड L, K फॉर कैपिटल एंड L से लेबर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, फर्स्ट पॉइंट है दिस प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन दैट इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए सिंगल फैक्टर इज ज़ीरो देन द टोटल आउटपुट विल आल्सो बी ज़ीरो। मतलब उत्पादन फलन इस बात को बताता है कि यदि अगर कोई भी साधन की उत्पादकता शून्य हो जाती है, कोई भी साधन अगर शून्य हो जाता है तो जो उत्पादन होगा वो भी शून्य ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस फंक्शन एक्सप्लेन्स द ओरिजिन पारिटी लॉ। यह फलन उत्पत्ति समता नियम की व्याख्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड द अदर इज इंक्रीज्ड देन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आउटपुट विल अप्लाई। यदि एक साधन को स्थिर करके दूसरे में वृद्धि किया जाता है तो उत्पादन में ह्रास नियम लागू हो जाता है। तो हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन तथा कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में।